हेलो दोस्तों। तो हम लोग का क्लास 12th का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग विद्युत धारिता से शुरू कर रहे हैं और पुराने वीडियोस हम फिर से बना लेंगे। मतलब पुराने लेक्चर्स या पुराने चैप्टर भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन पहले हम लोग विद्युत धारिता से ही देख रहे हैं। तो जिन बच्चों को, खासकर हिंदी माध्यम के जिन बच्चों को विद्युत धारिता में समस्या होती है, ये मैं गारंटी के साथ आप कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरा ये वीडियो जहाँ से आज से शुरू किया है और अब हम लोग जहाँ ख़त्म करेंगे, मतलब 4, 5, 6 लेक्चर जो भी है उसमें सवालों के साथ साथ हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए। जिसने भी मेरा इन 5, 7, 8 वीडियो देख लिया, मैं ये गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूँ कि आपको संधारित्र में सवालों में कोई समस्या नहीं आएगी। और कुछ अच्छे सवाल जो पिछले बोर्ड में एग्ज़ाम में और कुछ किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हम लोग उस पर भी बातें करेंगे। तो विद्युत धारिता, एक्चुअल में ये जो धारिता शब्द है, ये आवेश को धारण करने की क्षमता है, बात करेंगे इस पर हम। लेकिन क्योंकि ये एक कंडक्टर यानी चालक की प्रॉपर्टी है, किसी चालक की प्रॉपर्टी है, किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम लोग कंडक्टर के बारे में पहले कुछ बातें जान लें। तो मैं आपसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोर्ड पर लिख दिया है, तो आप एक काम करो, पहले आप इन सभी पॉइंट्स को एक आराम से, जहां आप नोट्स बना रहे हो उसको लिख लो। हम पढ़ते हैं और फिर हम एक को समझाएंगे कि एक्चुअल में इनका क्या मतलब है। हाँ, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे इन पॉइंट्स का, लेकिन आपको ये दिमाग में बैठा लेना है। क्या है? पहला, साम्यावस्था में विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर हर जगह 0 होता है। मतलब अगर कोई कंडक्टर आपके पास है, तो आप अगर एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हो, विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा रहे हो या नहीं, बिल या चार्ज कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे मान लो मैं चार्ज दे दिया, तो एक चीज़ हमेशा सत्य होगी, क्या? कि चालक के अंदर, मतलब जहाँ जहाँ चालक अंदर उपस्थित है, कंडक्टर उपस्थित है, उसके अंदर हर जगह विद्युत क्षेत्र आपकी 0 0। पहला, अभी समझेंगे अच्छे से। जब भी हम किसी चालक को आवेश देंगे, एक्स्ट्रा चार्ज देंगे, तो वो चार्ज हमेशा उसके सरफेस यानी पृष्ठ पर वितरित होगा। कैसे वितरित होगा वो हम लोग अभी समझेंगे। किसी आवेशित अगर कोई चालक है, कोई मतलब उस पर आवेश डाला गया है, गोले के ठीक बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, की दिशा जो होगी, वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगी, बाहर की ओर होगी। अगर निगेटिव है तो अंदर की ओर होगी। किसी चालक के पृष्ठ पर तथा पृष्ठ के अंदर हर जगह जहां भी चालक उपस्थित है, हर जगह समान विभव होता है। इसे समविभव क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब हर पॉइंट पर, जहां जहां चालक है उसके हर पॉइंट पर, अंदर भी बाहर भी, हर जगह विद्युत क्षेत्र, हर जगह विभव जो होगा वो सेम होगा। चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर, एकदम ठीक बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सिग्मा बटे एफ, ये याद करना है आपको, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। हम लोगों ने डेरिवेशन भी इसके किए हैं, आप पढ़ लोगे पहले। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा है, वो चालक पर हर जगह समान नहीं होता। ये निर्भर किस पे करता है कि चालक का उस पॉइंट पर शेप क्या है। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट है, आपको लिख लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इन पॉइंट को थोड़ा फिगर के माध्यम से समझाएंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे। डेरिवेशन आप लोग इसके पहले वाले चैप्टर्स में हैं, तो हो सकता है अगर हम पहले के कुछ वीडियोस बनाएं तो इस सब चीज़ों को हम वहाँ पे समझाएंगे, वहाँ डेरिवेशन भी होगा। तो हम लोग डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा कंडक्टर की इन प्रॉपर्टीज़ को समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला, जैसे क्या कहना चाहता है कि कोई भी कंडक्टर हो, अगर हमने इसको विद्युत क्षेत्र दे रखा है, अगर हमने विद्युत क्षेत्र दे रखा है, अगर हमने विद्युत क्षेत्र दे रखा है, तो कंडक्टर के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हर जगह विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अगर ये कंडक्टर है तो जहाँ जहाँ कंडक्टर प्रेजेंट है वहाँ, जैसे अगर हम सब कहें कि मान लो हमारे पास ऐसा कोई कंडक्टर है और अंदर खाली है, ये खाली है जगह है, यहाँ कोई कंडक्टर नहीं, केवल मटेरियल यहाँ प्रेजेंट है, और हम यहाँ चार्ज क्यू रख दें,
है ना। मान लो खूब सारी, इसको भी चार्ज दे दें, सपोज कर रहा हूँ, इसको भी चार्ज दे दें, इसको भी चार्ज दे दें, सबको चार्ज दे दें, तो कंडक्टर के यहाँ विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ तो विद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे बनेगा। तो जहाँ जहाँ कंडक्टर मटेरियल प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और क्या है कि अगर कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज हमेशा, जैसे जब कोई भी कंडक्टर हो पूरा मटेरियल है और हमने चार्ज दिया, तो वो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सरफेस पे कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा, तो जैसे मान लो अगर हम ऐसे कोई सरफेस बना रहे हैं, सपोज करो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ऐसा कोई सरफेस बना रहे हैं हम ऐसे, तो कंडक्टर के जहाँ पे ज़्यादा शार्प होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो रेडियस बड़ा है छोटा है, यहाँ पे रेडियस और छोटा होगा इसका शेप, और यहाँ पे उससे बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज जाएगा तो जहाँ ज़्यादा शार्प होगा वहाँ चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी थोड़ी कम होगी, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी और कम होगी। जैसे अगर हम यहाँ सिग्मा 1 बोले, यहाँ सिग्मा 2 बोले और यहाँ सिग्मा 3 बोले, तो सिग्मा 3 ज़्यादा होगा, सिग्मा 2 उससे ज़्यादा हो, उससे कम होगा, सिग्मा 1 उससे भी कम होगा। इट मीन्स अगर कोई कंडक्टर है तो उसके जहाँ पे ज़्यादा शार्प होगा, तीस ज़्यादा कोना होगा, वहाँ पे डेंसिटी सिग्मा भी जो होगी, घनत्व भी जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? चलो, और क्या हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर के बाहर अगर मान लो कोई चार्ज कंडक्टर है तो कंडक्टर के बाहर विद्युत क्षेत्र की जो, अगर प्लस है तो बाहर, माइनस है तो अंदर की ओर, पृष्ठ के लंबवत होगी, यहाँ पे लंबवत, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर। तो हमेशा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर, निगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर। हाँ, और क्या, अगर कंडक्टर कितना होगा ठीक बाहर, यहाँ पे ठीक बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा, जैसे कहा जाए कहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, जहाँ ज़्यादा शार्प होगा, जैसे ये थोड़ा शार्प उससे तो ज़्यादा है, तो अगर हम यहाँ पे कहें तो सिग्मा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ अगर हम कहें तो सिग्मा 2 बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 ज़्यादा है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा, E1 ज़्यादा होगा E2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन ठीक बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा, जो उसके आसपास की डेंसिटी होगी, वही बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका वाला सिग्मा नहीं लेना है, जो उसके आसपास का क्षेत्र होगा उसका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बटे एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है? चलो, हाँ, और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर किसी कंडक्टर के हर पॉइंट पे चार्ज हो, जैसा भी हो, अगर कोई कंडक्टर है तो उसके जहाँ जहाँ मटेरियल प्रेजेंट है, यहाँ पे पोटेंशियल अगर V है तो हर जगह जहाँ जहाँ कंडक्टर है, यहाँ 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 हर जगह पोटेंशियल V ही होगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र हर जगह जीरो है, तो कहीं भी चार्ज आप ले जाओ तो हर जगह चार्ज जो है ले जाने में कोई वर्कडन नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कंडक्टर के एक Q1 चार्ज को कहीं पर भी, इस कंडक्टर के कहीं पर भी ले जाने में कितना वर्कडन हुआ, तो वर्कडन हमेशा जीरो होगा। वर्कडन क्यों जीरो होगा? क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा U होता है, सॉरी बार बार वही लिख रहे हैं, डेल्टा V जो होता है वो डेल्टा U अपॉन Q होता है। तो जाहिर सी बात है जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो Q इंटू डेल्टा V। तो जाहिर सी बात है अगर डेल्टा V जीरो है, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो ये भी जीरो, अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। बात समझ में आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये बात हो गई कंडक्टर की। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। हाँ, मतलब बाद में फिर ये चीज़ ना उठे, अच्छा यार कंडक्टर में ऐसा भी होता है, अच्छा यार ये कंडक्टर में ऐसा भी होता है, वो वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। अब थोड़ी थोड़ी बात हम लोग धारिता पे करते हैं। क्या होती है, जैसे धारिता क्या है? कैपेसिटी।
कैपेसिटेंस है ना, वैद्युत धारिता की कैपेसिटेंस। धारिता है कि आवेश को धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता। कौन 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 धारण करेगा? कोई कंडक्टर। हमें पता है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर, उसके पृष्ठ पर चला जाता है। पृष्ठ पर कितना आवेश जाएगा, कितना आवेश वो ले सकता है, वो उसकी धारण करने की क्षमता पर बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कोई कंडक्टर कितना आवेश, क्या अनंत हम चार्ज डालते जाएं 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 वो लेता जाएगा? या किसी कंडक्टर पे हम अनंत आवेश डाल सकते हैं? देखो समझते हैं। हमें एक चीज़ पता है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, हमने इसको चार्ज दिया, तो चार्ज देने से क्या होता है? तो हमको पता है, अभी आपने बताया सर, कि चार्ज देने से कंडक्टर के ठीक बाहर एक विद्युत क्षेत्र बनता है। सर कितना बनता है विद्युत क्षेत्र? हाँ सर, आपने अभी बताया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बनता है। हाँ सर, ठीक बात है। अच्छा, ये विद्युत क्षेत्र करेगा क्या? अच्छा, इसके आसपास है क्या? इसके आसपास क्या है? इसके आसपास है वायु, ऑक्सीजन। हमें पता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है, जब इसको हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रखें, तो अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यानी नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हम इसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो अब जैसे विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे इधर बल लगाएगा। जब बल लगाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे, तो ये ध्रुवित होने लगेगा, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा। अच्छा सर, अच्छा और चार्ज डालें तो सर क्या होगा? तो सर सिग्मा बढ़ जाएगा। अच्छा सर, सिग्मा बढ़ जाएगा तो ई भी बढ़ जाएगा। हाँ सर, ई बढ़ जाएगा तो ये फोर्स जो इनको दूर ले जाना चाहता है वो भी बढ़ जाएगा। हाँ सर, अगर ये दोनों फोर्स बढ़ जाएगा तो ये और दूर चले जाएंगे। हाँ सर, ये और दूर चले जाएंगे। मान लो हम ऐसे बना लें थोड़ा सा और, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ये चार्जेस दूर जाते जाएंगे। हाँ सर, तो एक समय आएगा जब इतना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा कि इसमें से ये इलेक्ट्रॉन टूटने लगेंगे। कहाँ से? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जो इसके आसपास प्रेजेंट है। तो जैसे मान लो, ऐसे सपोज करो कि हमने इस पे 1,00,000 आवेश डाला। कितना हो गया? 3 1,00,000 आवेश डाला। अब इस पे इतना विद्युत क्षेत्र बना, अभी कुछ नहीं टूटा, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन पहुंच गई, लेकिन एकदम ऐसी स्थिति पहुंच गई। हमने इस पर एक और आवेश डाला, जैसे 1,00,000 आवेश हुआ, 1,00,000 आवेश हुआ, वैसे ही इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। मतलब इतना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया। तो जो एक्स्ट्रा आवेश डाला था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा तो माइनस कर देगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, तो फिर से 1,00,000 हो जाएगा। इसका मतलब है सर कि अब चाहे हम कितना भी एक एक करके एक और बढ़ाएं तो फिर से माइनस हो जाएगा, एक और बढ़ाएं तो फिर से माइनस, क्योंकि हर बार एक ऑक्सीजन उपस्थित है क्या? इसके चारों अनंत ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो अनंत आवेश जो है, इसका मतलब है इसके बाद अब हम इस पर कोई चार्ज नहीं डाल सकते। इसका मतलब है, हाँ सर, इसका मतलब किसी भी कंडक्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उस चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है, दैट कैपेसिटी डिपेंड करती है कहीं ना कहीं उसके साइज पर। जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा, आर उतना ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम कहें कि एक स्फेरिकल, एक गोलीय चालक है, तो हमें पता है कि अगर आर त्रिज्या होती है तो चालक का विभव होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, विभव क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q आवेश दिया गया है। अब हमें पता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे आर बढ़ेगा। मान लो Q कांस्टेंट रखें, तो आर बढ़ेगा तो V घटने लगेगा। अच्छा सर, V घटेगा तो हमें पता है कि E = V/d, या ऐसे ना करके देखें तो विद्युत क्षेत्र σ/ε0। इसका मतलब है जैसे जैसे सर, अच्छा आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि बड़ा आवेश होगा तो यही आवेश जब इसमें फैलेगा तो दूर दूर हो जाएंगे, सिग्मा बढ़ जाएगा।
सिग्मा घट जाएगा तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, इसका मतलब और ज़्यादा इसमें आवेश डाल सकते हैं। इसका मतलब जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसमें हम उसको आवेश को उतना अधिक डाल सकते हैं। अच्छा सर, ये बात समझ में आई। धारिता मतलब सर धारण करना आवेश को, और जो कंडक्टर धारित करते हैं आवेश को वो उनकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है, कितना वो धारण कर सकता है, ये उसके साइज पर डिपेंड कर रहा है। हाँ सर, ये बात आप हटा देते हैं। तो अब पॉइंट आया कि अगर कंडक्टर की धारिता, इस बात पे तो हम लोग ने कैपेसिटेंस यानी धारिता को डिफाइन करना चाहा। तो हम लोग ने एक चीज देखी कि कोई भी कंडक्टर को चार्ज देने से, कोई भी अब ध्यान से सुनना एक बार, कोई भी कंडक्टर को चार्ज देने से उसकी धारिता बढ़ती जाती है। किसी भी कंडक्टर को चार्ज देने से उसकी धारिता बढ़ती जाती है। अच्छा सर, इसका मतलब है, और धारिता बढ़ती है, आप ऐसे कह सकते हो किसी कंडक्टर को चार्ज देने से उसका विभव बढ़ता जाता है। विभव क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर हमने कंडक्टर रख लिया तो हमें पता है विभव होगा, अगर मान लो गोलीय चालक है तो 1/4πε0 Q/r, Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। इसका मतलब Q जो प्रोपोर्शनल किसके है? V के, कि जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे V भी बढ़ेगा। जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाया गया उस कंडक्टर, तो हमने कहा एक कांस्टेंट है C एंड दैट इनटू V। तो यानी V C इज इक्वल टू क्या आ गया? C क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है, कांस्टेंट है, और C बराबर क्या आ गया? Q/V। और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। तो हमने इस तरह से किसी भी कंडक्टर की धारिता को डिफाइन किया। हमने ये कहा कि किसी चालक का एक वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को उस चालक का धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। उस चालक की धारिता कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि अगर V 1 वोल्ट हो जाए, मतलब 1 वोल्ट बढ़ाया जाने के लिए Q कितना हो जाएगा? V Q या C किसके बराबर हो जाएगा? Q के। जो भी आवश्यक आवेश लगेगा वही उसकी धारिता होगी। हाँ सर, एकदम बात समझ में आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट सर। अच्छा सर, तो यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं। तो हमको यहाँ से इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो अब हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि Q इज इक्वल टू, अब हमको रट लेना है, C इज इक्वल टू Q। बहुत बेसिक फॉर्मूला ये रटा होना चाहिए, Q इज इक्वल टू C/V या Q इज इक्वल टू CV, ये फिर रटा होना चाहिए। अच्छा सर, ये समझ में, ये हम रट लेंगे। हाँ, रट लोगे सर। C का मात्रक होता है, अगर हम मात्रक देखेंगे तो मात्रक होता है इसका, एक तो हो गया कूलाम पर वोल्ट, पर ज़्यादा यूज होने वाला है फैरेड, ये SI यूनिट। कौन सी यूनिट है? SI। अच्छा, C का अगर हम विमीय सूत्र निकालें, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे? Q को Q रहने, Q को क्या लिख सकते हो? I इंटू टी लिख सकते हो। V को क्या लिख सकते हो? डेल्टा U इंटू Q लिख सकते हो। और Q को क्या लिख सकते हो? एक सेकेंड, हाँ सॉरी, डेल्टा Q/Q लिख सकते हो। Q ऊपर चला जाएगा, I²T² अब सबकी यूनिट हमको पता है। I का AS2 T2 अपॉन इसका हो जाता है ML2T-2। M ऊपर चला जाएगा तो M-1, L2 अकेला है तो L-2, तो -2 ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो T4 हो जाएगा, T4 और A2, M-1 L-2 T4 A2, ये भी में सूत्र हो जाएगा, फैराडे मात्रक हो जाएगा ये।
बात समझ में? जैसे अगर हम समझना चाहते हैं एक चीज़ और यहाँ पकड़ते हैं बच्चे, जो गलती करते हैं वो ध्यान से सुन लें। C इज इक्वल टू क्यू बाई बी में ऐसा लगता है फॉर्मूले में कि किसी चालक का अगर हम विभव बढ़ा दें तो C घटेगा, या Q बढ़ा दें तो C बढ़ेगा, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो क्या है सर? एक्चुअल में चालक की धारिता Q और V पर डिपेंड ही नहीं करती, तो सर किस पर निर्भर करती है? इसी पे तो करती होगी सर। एक्चुअल में चालक की धारिता चालक यानी कंडक्टर की साइज पर डिपेंड करती है कि साइज क्या है। जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसकी धारिता उतनी अधिक होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते किसी कंडक्टर को अलग अधिक वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा आवेश स्टोर कर सकेगा, ऐसा नहीं होता। हम कितना भी पोटेंशियल से जोड़ लें उससे उसकी धारिता पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, हम जितना ज़्यादा साइज का लेंगे उसकी धारिता उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही? चलो, तो इतनी चीज़ पॉइंट समझ में आ गया आपको धारिता के बारे में, कंडक्टर के बारे में। हाँ सर, बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुए इसमें। एक चीज़ और कर लेते हैं कि किसी गोले, किसी स्फेरिकल शेप है, किसी गोले की धारिता कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल, धारिता ज्ञात करना। मान लो कोई गोला ऐसे दिया है, गोला प्योर सरफेस जिसकी त्रिज्या r है और इस पर आवेश q है, तो हमको पता है कि आवेश कहाँ जाएगा, चालक है ये, तो हम क्योंकि धारिता पढ़ रहे हैं तो चालक ही होगा सर। ये आगे एक और जगह आएगा, लेकिन अभी हम लोग चालक ही देखें। तो इसका विभव कितना होगा? फॉर्मूला सर हमें पता है, किसी गोले की चालक का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r होता है। तो धारिता का सर हमने डिफाइन किया है q बाई v से, तो q बाई v क्या है सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r सर। q से q कट गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो रहा है। हाँ सर, वाओ। यानी किसी चालक की धारिता सिर्फ इन दो चीज़ पर डिपेंड कर रही है। किस पर? 4 पाई एप्सिलॉन यानी माध्यम निर्वात है r पर भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब इसकी धारिता ना Q पर डिपेंड कर रही है ना V पर डिपेंड किस पे कर रही है? सिर्फ R पे। यानी जितनी बड़ी R जितना बड़ा होगा उतना अधिक आकार का गोला होगा, उसकी धारिता उतनी अधिक होगी। जैसे अगर हम पृथ्वी को एज एम कंडक्टर मानते हैं, है ना, तभी अर्थिंग की जाती है, क्योंकि हम लोग आगे समझेंगे। तो पृथ्वी की धारिता अगर निकालनी है तो पृथ्वी की धारिता कैसे निकालोगे? सिंपल, पृथ्वी भी गोल है तो उसकी धारिता का फॉर्मूला तो यही होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पृथ्वी की त्रिज्या। अच्छा सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 × 10 की घात 9, और आर ई क्या हो जाएगा? 6.4 या 6400 इंटू 1000 मीटर, है ना? अब सही है, कितना मीटर डालो? 1 2 3 4 5 ले लो, 5 हट जाएगा तो 64/9 इंटू 10 की पावर -5 फैराड। 4 5 हट गया ना, 5 में 4 सॉरी, 10 की पावर -4 फैराड। इसको सॉल्व कर लेना, लेकिन हमको ये सिखाना है कि 64/9 10 की पावर -4 फैराड हो रहा है। इसका मतलब किसी हमारे पास पृथ्वी जैसी बड़ी त्रिज्या का धारिता 10 की घात -4 फैराड है। तो आप सोचो, क्या सोचो कि इतनी बड़े गोले, पृथ्वी बहुत बड़ा है, उसकी धारिता 10 की घात -4 में है। इसका मतलब जनरली किसी भी कंडक्टर की धारिता 1 फैराड 2 फैराड नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग अक्सर किसी भी धारिता को माइक्रो फैराड, पिको फैराड में लिखते हैं, क्योंकि 1 फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है। 1 फैराड किसी की धारिता नहीं हो सकती जनरली, मतलब प्रैक्टिकली। इसलिए हम लोग हमेशा माइक्रो फैराड, माइक्रो मतलब 10 की घात -6 फैराड, पिको फैराड -12 फैराड, नैनो फैराड -9 फैराड में ही लेते हैं। चलो, तो ये पूरा जो लेक्चर था ये कैपेसिटेंस के बेसिक्स पर था। होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, और इसको आप अच्छे से वीडियो देख लेना, आपको बेसिक समझ में आ जाएगी धारिता की। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो संधारित्र कैसे काम करता है उस पर बात करेंगे।
और काफ़ी नई नई चीज़ सीखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके।